बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चिकन पैटीज़ और आलू के पैटीज़ वग़ैरह तो आपने बाज़ार से खाए होंगे, तो आज हम वही डो घर में बनाना आपको सिखाएंगे। और उसी डो से हमने चीनी वाले खारा बिस्किट भी बनाए हैं और तिल वाले भी बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने 1 कप मैदा लिया है और डालडा बनास्पति घी लिया है। उसे गर्म करके उसका दाना ख़त्म किया और ठंडा करके उसको फ्रिज में और फिर बीट कर लिया है। ये क्रीमी शक्ल में आ गया है और इसे भी हमने थोड़ी देर फ्रिज में ही रखा था। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। तो चलिए मैदे को हम छान लेते हैं। यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके 1 कप मैदे को छाना है। छानना बहुत ज़रूरी है। मैदे को छानने के बाद इसमें से जो हवा होती है वो हो जाती है, तो हमारे मैदा को जो है कचरा वगैरह भी साफ़ हो जाता है। यहाँ हमने हाफ़ टेबल स्पून घी शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून हमने नमक शामिल किया है। बस हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है। इसको हमने सादा डो की तरह तैयार कर लिया है, जैसे घर में हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए। तो बस ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त, इसे हमने गूंथ के रख लिया है। गूंथने के बाद इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। यहाँ हमने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दिया है, तो हमारा आटा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो हल्के हल्के हाथ से हमने इसको अच्छी तरह से मल लेना है थोड़ा सा, और इसको पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद आपको खुश्की की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है। बहुत आसानी के साथ बेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा स्क्वायर शेप कर लिया है खींच के। और यहाँ पे हमने इसमें हाथ की मदद से इसमें बहुत अच्छी तरीके से घी लगाएंगे। घी सही तरह से लगाना है, फैला फैला कर। आप चाहें तो बुरुश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके किनारों पे, इसके कोनों पे, हर जगह घी बहुत अच्छा सा लग जाना चाहिए। लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्डिंग की है। फोल्डिंग करने के बाद हमने साइडों से इसको दबाना शुरू किया है। और अगर आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है तो इसको हल्का सा आपने दबाव देके खींचना है, बिल्कुल नरम नरम हाथ से। तो क्योंकि डो हमारी बहुत अच्छी गूंदी है, तो इसलिए इसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से 3-3 करके बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको डबल करना है। दूसरे साइड भी हमने घी लगाया और इसको हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह से हमारी एक साथ काफ़ी सारी लेयरें बन के तैयार हो जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। इसके बाद हमने इसको एक शॉपर में लपेट के फ्रिज में रख दिया है 10 से 15 मिनट के बाद। फिर दोबारा से निकाल के हमने इसको बेल लिया और उसके बाद दोबारा से हमने उसी तरह का प्रोसेस शुरू किया है। हमने दोबारा घी इसको अच्छी तरह लगाया है। घी लगाने के बाद हमने इसको फिर दोबारा से फोल्ड किया है। अब आप ये देखें कि हमने जो पहले सारी फोल्ड की थी वो 9 थी। अब इनको डबल ट्रिपल करके इस तरह से हम बार बार अगर बनाते रहेंगे तो हमारी इसमें बहुत सारी लेयरें तैयार हो जाएंगी। ख्याल ये रखना है कि हमने बेलने को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। दूसरा ये कि इसको साइडों से करके दबाना शुरू करना है। बीच से आप इसको करते हुए साइड पे ले जाएं ताकि इसमें हवा ना आए। हवा आने से या बबल इसमें बन जाते हैं तो हमारी लेयर जो है वो फट जाती है, फिर हमारी लेयर अच्छी नहीं बनती बिल्कुल भी। तो इस तरह से हथेली की मदद से साइडों से आप उसको आगे की तरफ करेंगे। तो ये हमारी दूसरी लेयर तैयार हो गई है। हमने इसको फिर शॉपर में लपेट के फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के 15 मिनट के लिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ हमने अब तीसरी लेयर शुरू कर दी है बनाना। इसको बेलेंगे दोबारा उसी तरीके से और फिर उसके बाद हम इसमें दोबारा से घी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको 3 दफ़ा इसकी लेयरें बनाई हैं, इसमें फोल्डिंग की है घी लगा लगा के। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा इसमें घी यूज़ कर लिया है और प्याली में थोड़ा सा ही रह गया है। ये भी हम सारा इसमें लगा देंगे।
तो कुछ मैदे के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ मैदा जो है हल्का होता है, कुछ भारी होता है, तो उससे थोड़ा सा हमारे फ़र्क पड़ सकता है आटा गूँधने में या इसमें घी लगाने में। तो आप थोड़ा बहुत कमी बेशी हो या ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो उसको। बस सेम यही प्रोसेस है। पूरी वीडियो दिखाने और बनाने का मकसद यही है कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा पफ डो हमने घर में तैयार की है। आप खुद देख सकते हैं ये कितनी आसान है बनाना। डिटेल के साथ बनाना इसीलिए था कि आपको समझ आए बहुत अच्छा सा। एक तरीका और है जिसमें बटर या घी को एक ही दफ़ा जमा के उसको आटे को बेल के बीच में रख दिया जाता है, फिर उसको डो को बार बार बेल के उसकी लेयर बनाते हैं। लेकिन वो तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें मैंने ट्राई करके देखा था तो सारा बटर डो को बेलने के दौरान बाहर आ जाता है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरीके से बनाएं तो आपकी डो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमने डो को तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद आप इसको इस तरह से पॉलीथीन बैग में पैक करके और एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसमें से निकालें, बनाएं, इस्तेमाल करें। तो हमने आपको खारा बिस्किट और चीनी वाला बिस्किट भी बनाना बताना है, जो चाय के साथ हम अक्सर खाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ 10-15 मिनट के बाद हमने रेस्ट देने के बाद अपनी डो को वापस निकाल लिया है। अब यहाँ भी हमने थोड़ा खुश्का लगा के इसको डो को हम बेलेंगे। ये ध्यान रहे कि ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है और ना ज़्यादा तेज़ बेलना है। बेलन की मदद से इसको हल्का रखना है। तो हमने जितनी चाहिए, पहले मैंने इस डो को आधा कर लिया है, 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। आप चाहें तो इसको एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्से कर लिए हैं। तो बाकी डो को हमने शॉपर में लपेट के फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है, वरना हमारा आटा नरम हो जाएगा तो सही नहीं बनेगा। तो हमने इसको इसी तरह से बेल लिया है। दूसरे पीस को खुश्की की मदद से हमने इसको बेलना है, बिल्कुल लाइट हाथ से, हाथ हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है और बहुत ज़्यादा पतली लेयर भी नहीं बनानी है। इसकी किनारों से, साइड से, बीच में से बिल्कुल एक जैसा आपने इसको बेल लेना है। तो यहाँ हमने सफ़ेद तिल लिए हैं जो इसके ऊपर हम लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, मसलन कि ज़ीरा लगाते हैं कुछ लोग काले वाले तिल लगाते हैं। तो यहाँ हमारे पास सफ़ेद तिल थे, हमने सफ़ेद तिल लगाए हैं। सफ़ेद तिल लगाने के बाद हमने बेलन से इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि तिल हमारे चिपक जाएं, और इसको हमने इस तरह की शेप में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे से स्क्वायर में भी काट सकते हैं। यहाँ हमने ओवन में रखने के लिए ट्रे को तैयार कर लिया है। ट्रे पे हमने ना तो ग्रीस किया है ना कुछ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आटे में बहुत घी है। तो बेक करने के लिए हमने उनको रख दिया है। बाकी दूसरी डो को भी हमने बेल लिया है और इसमें हमने चीनी शामिल की है। चीनी डालने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर लिया है और कटिंग कर लिया है। तो वीडियो जल्दी बनाने की वजह से हमने आपको ये यहाँ से दिखा दिया है। अब इसको हमने जो बेक करने रखे थे तिल वाले, तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छा इसका कलर आया है और ये इतनी अच्छी फूल के तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम निकाल के जाली में रखेंगे ठंडा करने के लिए पहले, उसके बाद हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। आप इनका कलर देखें और इसकी आप देख सकते हैं लेयर कितनी है। ये चीनी वाले हैं, बाकी साइड जो किनारे बचते वो भी मैंने इसी में डाल दिए, खाने में आ जाएंगे। ये चीनी वाले बिस्किट भी हमने बेक करने के लिए रख दी हैं। तो ये तिल वाले देखिए, आप इनकी लेयर देखें, इसकी पफ देखें कितनी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अगर आप इसकी लेयर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी एक दफ़ा और कर लेना। और ये चीनी वाले भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, हमने इनको निकाल लिया, ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो देखिए कितने अच्छे ये पफ बने हैं, इसका कलर देखिए आप, बाज़ार जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। तो हमारे खारा बिस्कुट बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे।
आप घर में बनाएं, इंजॉय करें, देसी घी में बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। बेकरियों में ज़्यादातर वनस्पति घी ही यूज़ होता है, तो आप देसी घी से भी बना सकते हैं, बटर से भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है और मैं आपको इसको दिखाऊंगी भी कि ये हमारे कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, एक ही हाथ में मैंने दबाया इसको, सारा बिल्कुल बारीक चूरा हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।